हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जो क्लास 10th की मैथ है उसमें चैप्टर नंबर 3 में जो चैप्टर नंबर 3 की जो एक्सरसाइज 3.1 है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो प्रश्नावली 3.1 है उसका पहला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट उसको सॉल्व कर लिए थे और उसमें सब कुछ आपको बताया गया था, मतलब अच्छे से। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एनसीईआरटी के जो दूसरा क्वेश्चन है 3.1 का, उसको देखें। देखिए क्या कह रहा है। कह रहे किसी क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणित का मतलब जो उसकी समीकरण है उसमें पहले हमें बनाना है, फिर उसको ज्यामितीय रूप मतलब उसको ग्राफ में हमें दर्शाना है। पिछला जो यानी कि जो पहला क्वेश्चन था उसको मैंने आपको उसके समीकरण भी और उसके क्या किया था, ग्राफ में भी बिल्कुल अच्छे से आपको बताया था कि क्वेश्चनों को किस प्रकार से करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम भी करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दिया क्या है, दिया है कि इतने रुपए में इतनी गेंदें और इतनी बल्ले और इतनी गेंदें खरीदी गई, ठीक है। और इतनी गेंदें और इतने बल्ले रुपए इतने में खरीदे गए। हमें क्या ज्ञात करना है कि देखिए इकट्ठे दिया है कि 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी गई। हमें ये नहीं पता कि एक बल्ला और एक गेंद कितने रुपए का मिला होगा, क्योंकि टोटल उनका मान दिया है। तो हम इसमें मानेंगे क्या, अपने से हम मानेंगे कि इसमें एक बल्ले तथा एक गेंद का जो रुपए है मतलब उसकी कीमत है वो क्या है, एक्स है और वाई है। तो चलिए मान लेते हैं इसमें क्या मानेंगे, देखेंगे। माना कौन माना, क्रिकेट कोच है, यानी कि इस हम भी लिख लेंगे कि माना क्रिकेट कोच, क्रिकेट कोच ने एक बल्ला एक्स रुपए में तथा एक गेंद वाई रुपए में खरीदा, ठीक है। यानी कि हमने मान लिया कि एक बल्ले की जो कीमत है वो एक्स रुपए है और जो एक गेंद की कीमत है वो वाई रुपए है। देखिए जो हमें पहला दिया गया है, पहले क्या दिया गया है, 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी गई हैं। देखिए अगर एक बल्ला का मूल्य एक्स रुपए है तो 3 का कितना हो जाएगा, 3x हो जाए ना। क्योंकि अगर एक पेन हमें 2 रुपए का मिलता है तो अगर 3 कितने के मिलेंगे तो 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ जाएगा। यानी कि इसी प्रकार से कितने इसमें पहले में 3 बल्ले खरीदे गए हैं, यानी कि जो उनकी कीमत होगी वो कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, ठीक है। फिर कह रहा है 6 गेंदे, एक गेंद कितने रुपए की, वाई रुपए की मिल रही है, हमने माना है। और 6 गेंदें कितने की मिलेंगी, 6 वाई का। और इनकी जो टोटल वैल्यू है यानी कि इनकी कीमत दोनों की मिला के वो कितने हैं, 3900 है, ठीक है। देखिए यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, एक समीकरण मिल जाता है, क्या, 3x + 6y = 3900, ठीक है। अब इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो चलिए 3 सभी से ले लेते हैं। 3 यहाँ से मतलब कॉमन मतलब डिवाइड करना, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2, और यहाँ से लेंगे तो 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9 और 2 जीरो हैं। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब हम इसी तरह देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 किस प्रकार से हम वो 1 बन गया। अब 2 देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, इसी एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें इतने रुपए में, कितने, बाद में उन्हें यानी कि कुछ भी दिन बाद खरीदते हैं तो उन्हें क्या होता है, एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 मिलती हैं। कितने बल्ला, एक बल्ला है, एक बल्ला मतलब यक्स, और 3 गेंदें मतलब 3y, ठीक है, = कितना, 1300 का मिल रहा है। ये हमें मिला दूसरा समीकरण। अब देखिए क्या करना है, ये हमारा बीजगणित रूप है। क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, हमें पहले बीजगणित फॉर्म इसका निकालना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसको ज्यामितीय रूप, ज्यामितीय रूप मतलब उसको हमें ग्राफ में दर्शाना है। तो ग्राफ में दर्शाने का मैंने आपको तरीका बताया है कि जो समीकरण हम निकाल लेते हैं उनसे पहले हम क्या बनाते हैं, उनसे हम एक्स और वाई के मान निकालते हैं, उससे एक सारणी बनाते हैं और वो पॉइंट निकाल के फिर हम ग्राफ में दर्शा देते हैं, वो समीकरण लिख देते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके उसके स्टेप क्या होते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण एक में, समीकरण एक में यक्स तथा वाई के भिन्न भिन्न
मान रखने पर यक्स और वाई के हम इसमें क्या करेंगे, भिन्न भिन्न मान रखेंगे तो हमें क्या बिंदु मिलेंगे, उन्हीं को दर्शाना होता है हमें। देखें ये x प्लस 2y इक्वल टू, देखिए ये बड़ी संख्या इसके इक्वल में दिया है, और जो बड़ी संख्या दी होती है तो हम बड़ी संख्या x और y में जो मानते हैं वो हम बड़ी मानते हैं, x और y, x की वैल्यू रखेंगे तो हमें y के मान प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए हम इसके कोई 2-3 वैल्यू निकाल लेते हैं, इतना काफ़ी होता है, आपका जितना मन हो उतना निकालते रहिए। मैं एक बता रहा हूँ, आप अपने से भी कोई भी वैल्यू, जरूरी नहीं कि जो वैल्यू मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ आप वही वैल्यू ले लीजिए, आप दूसरी वैल्यू ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिया है x प्लस 2y इक्वल टू 1300 दिया, इसमें हम कार्य क्या करेंगे, यस की वैल्यू लिखेंगे, लेकिन हम कोई बड़ी वैल्यू लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके इक्वल में एक बड़ी वैल्यू दिया है, अगर छोटी वैल्यू दे दे तो यहाँ पे छोटी, अगर हम यक्स की जगह हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, अगर यहाँ पे यक्स की जगह 100 लिख देते हैं। ठीक है, अगर ये 100 है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि जो ये 1300 में 100 माइनस करेंगे तो 1200 आ जाएगा, और 1200 को जब 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 600 बचेगा। आपको पता चल रहा होगा कैसे आए। ठीक है, यक्स का मान अगर 200 रखते हैं, यक्स का मान अगर हमने 200 रखा तो क्या होगा, 200 रखेंगे तो इससे कटेगा, चलिए 200 नहीं रखते हैं क्योंकि ये विषम संख्या आ जाएगी, उसका मान फिर दशमलव में आएगा, और दशमलव फिर आपको निकालना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो यक्स की हम वैल्यू दूसरी ले लेते हैं, अगर हम यक्स की यहाँ 300 ले लेते हैं। ठीक है, 300 ले लेंगे तो उधर 1000 बचेगा, और जब 2 से काटेंगे तो 500 बचेगा, तो यानी कि ये हमारा दूसरा मान निकल गया। यानी कि यक्स और वाई के बिंदु नीचे लिखते जाइए, यक्स और वाई, क्योंकि यक्स और वाई को ही तो हम ग्राफ में दर्शाते हैं। पहले हम यक्स की वैल्यू लिखते हैं, यक्स की वैल्यू कितनी है 100, और फिर ये है 600, तो इसे 6 ये हो गया, फिर इसमें यक्स की वैल्यू और y की वैल्यू कॉमन करके लिखिए, ये हमें 2 बिंदु मिल गए हैं। अब एक बिंदु और निकाल लीजिए, देखिए यक्स की जगह हम 400 अगर लेते हैं तो फिर विषम संख्या, मतलब वो कटेगा नहीं पूरा पूरा। अगर 500 लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 लेंगे तो 800 आएगा, और फिर देखिए यक्स की जगह हम अगर 5 लेते हैं 500, ठीक है, 500 लेंगे और 1300 में घटाएंगे तो 800 बचेगा, 800 को जो 2 से काटेंगे तो 400 बचेगा, यानी कि ये हमारा तीसरा मान क्या है, तीसरे पॉइंट 500 और 400, ये हमारा तीसरा बिंदु है। ठीक है, हमें क्या करना है, इन बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाना है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह जिस प्रकार से हम ये बिंदु निकाले हैं उसी प्रकार समीकरण 2 में, यानी कि ये जो समीकरण उसमें यक्स और वाई के मान रखेंगे। तो हम नीचे अब लिखेंगे समीकरण 2 में यक्स तथा वाई के भिन्न भिन्न मान रखने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण क्या है, यक्स वाई और यहाँ पे यक्स और वाई। ठीक है, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, 3 वैल्यू निकालते हैं, यक्स किसी एक का मान रखते जाएंगे और दूसरे के मान आपको मिलते जाएंगे। अगर देखिए ये समीकरण है, अगर हम यक्स की जगह कितना मान लेते हैं, अगर हम 400 मानते हैं, ठीक है, यक्स की जगह हम 400 मानते हैं, यक्स अगर 400 रखते हैं तो 1300 में जब 400 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 900 बचेगा, और 900 को जब 3 से काटेंगे तो 300 आ जाएगा, यानी कि वाई का मान 300 आ गया, यानी कि बिंदु आ गए 400 और 300। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे मानते हैं माइनस का, अगर मान लेते हैं, अगर हम माइनस का नहीं प्लस का 200 मान लेते हैं, ठीक है, नहीं माइनस का मानेंगे तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अगर हम यक्स का मान माइनस का 200 ले लेते हैं, देखिए अगर यहाँ पे -2 रखेंगे, -2 जो इसके प्रक्षांतर करेंगे तो उधर जाएगा तो +200 हो जाएगा, और 1300 में जब 200 जोड़ेंगे तो 1500 हो जाएगा, और जब 3 से 1500 को काटेंगे तो कितना बचेगा, 500 बार में कट जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि इसके बिंदु हो गए -200 और कॉमा करके 500, इसको हमें ग्राफ में दर्शाना है। देखिए 2 वैल्यू अब निकल के आ गई, हम इसकी तीसरी वैल्यू निकालेंगे। देखिए जरूरी नहीं है कि हम जो वैल्यू लें वही लें, आप दूसरी ले सकते हैं। अगर यक्स की वैल्यू हम 700 लेते हैं, ठीक है, 700 लेंगे, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यानी कि 1300 में 700 घटाएंगे तो 600 बचेगा, और 3 से जब 600 काटेंगे तो कितना बचेगा, 3 से 600 का 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 200 आ जाएगा। अगर हम यक्स की वैल्यू कितनी लेते हैं 700, तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे 200 मिल जाता है। ठीक है, क्या करेंगे अब, इसके तीसरे बिंदु क्या निकल के आएगा, 700 और 200। हमें क्या करना है, अब इनको ग्राफ में दर्शाना है और वो समीकरण लिख देना है। ग्राफ में किस प्रकार से दर्शाना है, मैंने आपको बताया है कि यक्स और वाई अक्ष बनाते हैं, उसमें पैमाना मान लेते हैं और फिर उनको क्या करते हैं, दर्शा लेते हैं। तो चलिए अगले पेज में हम ग्राफ देखते हैं।
इसमें हम क्या करते हैं यक्स और वाई अक्ष बनाते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं यक्स और वाई अक्ष बनाते हैं, फिर उसमें पैमाना मानेंगे, फिर उनको दर्शाएंगे, जो बिंदु होंगे उनको दर्शाएंगे यक्स अक्ष और वाई अक्ष। लेकिन एक बात का ध्यान देंगे, ये हो गया यक्स अक्ष और ये हो गया यक्स डैश, ये हुआ वाई और ये नीचे हुआ वाई डैश। देखिए इसमें 600 और 500 इस तरह की वैल्यू आई हैं, यानी कि हमें जो पैमाना मानेंगे वहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मानेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो क्या करते थे 1 2 मानते थे, इस प्रकार से हम 1 की जगह 100 मानेंगे, क्योंकि हमने एक पैमाने में लिख लिया ना यक्स अक्ष में। इसी प्रकार से यक्स अक्ष के लिए मान लेंगे, इसी प्रकार वाई अक्ष के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी वैल्यू अलग मतलब ज़्यादा आ रही हैं, तो यानी कि हम यहाँ पे 100 मानेंगे 100 के लिए। ठीक है, ये क्या हो गया 0 मतलब मूल बिंदु हो गया 100 200 300 400 500 और 600। चलिए यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं 200 300 400 500 और 600। ये क्या है यक्स अक्ष के मान आ गए। अब देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं पिछले जो हमने सॉल्व किया है किसमें हमने क्या किया था। देखिए जो यक्स और वाई के मान है, यक्स का अधिकतम मान जो समीकरण पहले में है वो कितना है 100 है 300 और 500 है, 500 तक। वाई के अधिकतम मान जो ऊपर है वो 600 तक है। ठीक है, तो यानी कि हमने पता चल रहा है कि वाई की जो अधिकतम ऊपर जो वैल्यू लेना है वो कितने लेना है 600, यानी कि 6 कॉलम होने चाहिए 1 2 3 4 5। इसको और ऊपर लिख लेते हैं 600 क्योंकि हमें लाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते 100 200 300 400 500 और ये नीचे 600 और ऊपर है क्या वाई है। ठीक है, अब देखिए हम बिंदु यहाँ पे लिख लेते हैं, उनको दर्शाना है इसमें। ठीक है, तो पहले जो हमारे बिंदु हैं वो कितने हैं, पहले जो हमने निकाला था उसमें कितने हैं, पहला है 100 और 600, यानी कि यक्स अक्ष में 100 और वाई अक्ष में 600, यानी कि 100 ये यहाँ पे आ रहा है यक्स अक्ष में 100 और वाई अक्ष में 600, यानी कि कहीं पे ये आएगा बिंदु 100 और 600, इसको यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, जो ये पहला समीकरण है उसके जो दूसरे बिंदु हैं वो है 300 और 500, यानी कि यक्स अक्ष में 300 वाई अक्ष में 500, कहीं पे यहाँ पे होंगे 300 और 500। ठीक है, और जो तीसरा बिंदु है वो है 500 और 400, एक्स अक्ष में 500 और वाई अक्ष में 400, ये 500 और 400 कहीं यहाँ पे होंगे। ठीक है, इनको लिख लेते हैं 500 और 400। 3 बिंदु हैं। देखिए एक सीध में हम इनको क्या करते हैं तीनों को मिला लेते हैं आपस में, हम ये बिंदु को तीनों को मिला लेंगे, बस यही हमारी इनकी ज्यामिति हो गई। ये हमें क्या कर दिए एक लाइन मिल रही है, ये एक लाइन की इक्वेशन है, और ये जो समीकरण आया था हमारा कितना आया था यक्स प्लस 3y, किसका समीकरण है ये यक्स प्लस 3y इक्वल टू 1300। देखिए ये हमारा किसका समीकरण है, ये पहला समीकरण है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम दूसरे बिंदु रखेंगे और उनके भी समीकरण निकाल लेंगे। तो चलिए दूसरा बिंदु देखते हैं। दूसरे बिंदु के जो यक्स का मान है वो 400 है, वाई का मान 300 है। यक्स का मान 400 वाई का मान 300, यानी कि यहाँ पे कहीं आएगा। फिर जो आप यहाँ पे मतलब लिख लीजिएगा। फिर जो दूसरे बिंदु है यक्स का मान -200 है, -200 कहीं पर ये देखिए -100 -200 यहाँ पे कहीं आएगा, यानी कि -200 है यक्स का मान, और वाई का जो मान है वो है 500, यानी कि प्लस में 500 यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर जो तीसरा बिंदु है वो है 700, यक्स अक्ष में 700, यानी कि यहाँ पे ये 600 है, यहाँ पे आएगा कहीं 700, यक्स अक्ष में 700 और वाई अक्ष में 200, यानी कि कहीं पे यहाँ पे आएगा यक्स अक्ष में 700 और 200 ये यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करते हैं इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं, ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। हमसे थोड़ा लाइन मतलब टेढ़ी हो सकती है, आप अपने सी से बना लीजिएगा मतलब स्केल से। अब ये दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण हमारा था यक्स प्लस 3y इक्वल टू 1300। सॉरी यहाँ पे ये जो पहला समीकरण था हमारा वो था यक्स प्लस 2y इक्वल टू 1300 था, यक्स प्लस 2y था यहाँ पे। ठीक है, ये है यक्स प्लस 3y। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन अब कंप्लीट होता। देखिए पहले हमने इसका समीकरण बनाया वो हमारा बीजगणित रूप था, ये हमारा ग्राफ वाला यानी कि ये ज्यामिति रूप है। अब चलिए इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 को, जो अगला क्वेश्चन है उसको 3 को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन इतने रुपए था, 1 महीने बाद इतने kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य इतने रुपए हो जाता है। इसको बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। उसी प्रकार से इसको क्वेश्चन को करना है। देखें हमको
2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य दिया हुआ 160। अलग अलग इनकी वैल्यू नहीं दिया तो हम इनको मान लेते हैं अलग अलग और इनको ज्यामिति और उसमें बीजगणित रूप दोनों में इनको क्या करते हैं बना लेंगे। तो चलिए मान लेंगे, क्या मानेंगे कि माना 1 kg सेब का मूल्य x रुपये तथा 1 kg क्या है, अंगूर है ना, तो अंगूर का मूल्य y रुपये है। ठीक है, इसने हमें क्या मान लिया, हमने x और y रुपये मान लिए। जो पहला क्या कह रहा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य, यानी कि 2 kg 1 kg का कितना है x है, 2 kg का 2x हो जाएगा मूल्य। ठीक है, ठीक है, और 1 kg अंगूर है, 1 kg का y है, इक्वल टू में कितना दिया है, टोटल जो वैल्यू दिया है वो 160 है। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। देखिए दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, कह रहा है 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये है। मतलब एक का क्या है x है तो 4 का क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। फिर 2 kg है यानी कि 2y अंगूर है। ठीक है, इक्वल टू इनकी जो वैल्यू दिया है वो 300 दिया है। ठीक है, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। ये वाली इक्वेशन से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x आएगा, यहाँ पे जो करेंगे तो y आ जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। देखिए ये क्या हो, बीजगणित रूप है। आप इसको क्या करेंगे, ज्यामितीय रूप में कैसे दर्शाएंगे। देखिए इस इक्वेशन में x और y के मान आप रखते जाएंगे, इसी के यहाँ पे आप 10-10 का पैमाना ले लीजिएगा। ठीक है, और यक्स के मान रखेंगे चाहे वाई के मान रखेंगे, आपको ये एक के मान रखेंगे दूसरे के मिल जाएंगे। आप सारणी बनाएंगे, इसी प्रकार इसमें करेंगे, इनके बिंदु रखेंगे और उनको पैमाना मान के ग्राफ में दर्शा लीजिएगा। तो चलिए हम आप इस थोड़ा सा बचा है तो इसे अपने से कर लीजिएगा। आशा करता हूँ कि इसे आप कंप्लीट कर लेंगे। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले प्रश्नावली के साथ। थैंक यू।